सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.3 की बात करेंगे। एक बार आप सबके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3.3, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 raised to power minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, आपको क्या क्या डाटा गिवन है एक बार हम पहले वो लिख लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली इसमें कैसे कैसे चीजों को यूज करना है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.3। ठीक है, आपको रूम टेम्परेचर दिया हो, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दिया है, मैं इसको T1 करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी टेम्परेचर में जो रेजिस्टेंस है R1 वो भी गिवन है आपको, कितना, 100 ओम। समहाउ कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करता है T2, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, T2 के बारे में बात कर रहे हैं। और जो रेजिस्टेंस होता है R2 वो इंक्रीज कर जाता है 117 ओम। एक और चीज यहां पे गिवन है, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, जिसको हम जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है जो जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं जो माइंड में रहता है वो ये कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में ले या केल्विन में ले, मगर एक चीज का ध्यान जरूर रखना, अगर आपको अल्फा केल्विन इनवर्स में दिया हुआ है तब टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर देना, अदरवाइज अल्फा जैसे इस केस में डिग्री सेल्सियस इनवर्स में दिया हुआ है तो टेम्परेचर को मैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स में ही करूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अभी फिर से कहता हूं, कभी भी अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड या फिर इस टॉपिक से एसोसिएटेड जो भी मैथमेटिकल रिलेशन बनते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इस साइड में रिलेशन लिख रहा हूं, फिर अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आपके पास ये एक्सप्रेशन रहता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू कोफिशिएंट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। इसी एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर अल्फा की टर्म में रिप्रेजेंट करना है इसी एक्सप्रेशन को तो डेल्टा आर डिवाइड बाय R1 डेल्टा टी, ये सेम एक्सप्रेशन है। मतलब मैथमेटिकली ये एक ही एक्सप्रेशन है जिसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया 3 फॉर्मेट्स में। अब यहां पे कैसा यूज होता है हम अकॉर्डिंगली देखते हैं। एक चीज और, अगर मैं डेल्टा टी की बात यहां पे करूं तो डेल्टा टी मेरे पास कितना बनेगा, ये बनेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सिमिलरली डेल्टा आर की बात करूं तो ये कितना बनेगा मेरे पास, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 17 ओम, ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपके पास ये T2 इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकली आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो, बट मुझे ज्यादा रिलायबल ये वाला एक्सप्रेशन लग रहा है अल्फा का। मैं थोड़ी सी वेरिएशन ला रहा हूं इसमें, हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या इसी एक्सप्रेशन को अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन R1 डेल्टा टी, क्या मैं डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन R1 इंटू अल्फा, क्या ऐसे करके लिख सकता हूं? सिंपल है। अब जो जो वैल्यूज मुझे गिवन है मैं पहले वो वैल्यू पुट कर देता हूं, फिर अकॉर्डिंगली डेल्टा टी की वैल्यू पुट करके हमने T2 की वैल्यू को यहां पे निकालना है। ठीक है, क्या मुझे डेल्टा आर गिवन है? हाँ, डेल्टा आर की वैल्यू मेरे पास 17 ओम है। क्या मुझे R1 गिवन है? हाँ, R1 की वैल्यू मेरे पास 100 ओम है। क्या मेरे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है? हाँ बिल्कुल, 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स ये वैल्यू है। तो मैं सारी वैल्यूज इसमें जब पुट करता हूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर की क्या वैल्यू है 17, R1 की क्या वैल्यू है 100, अल्फा की क्या वैल्यू है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर
-4। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से हटा दूं तो क्या मैं इसको -5 करके लिख सकता हूं? मैथमेटिकली दैट पार्ट इज इजी। 17 से आपका 17 कट गया और इस 10⁻5 को मैं -5 को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻5 बाय 100। ये दो हिस्से कट गए, कट गया, कितना बचा? 3। डेल्टा टी की क्या वैल्यू थी आपके पास? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 किसके बराबर? 1000। हमने जो निकालना है वो T2 है, T1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 27 डिग्री सेल्सियस। T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1000। तो T2 इज इक्वल टू, जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर इसका आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए थे, अलग अलग रेजिस्टेंस से टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी थी। ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट से ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको इसका तरीका पता चल गया होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप अपने लिए साइड में लिखो, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन जो आपको लगता होगा उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।